हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आपके जो अकाउंट्स की जो जनरल एंट्री हैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम थोड़ा सा इससे अपर लेवल की एंट्रीज़ को हम करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, कल मैंने आपको बेसिक कुछ एंट्रीज़ मैंने आपको करा दी थी। आज हम थोड़ा सा उनमें से बेसिक का और थोड़ा सा अपर पर्सन हम इसमें से करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो सबसे पहली जो एंट्री है उसमें से क्या है, हमने सबसे पहली एंट्री ली है। हमारी सबसे पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री में हमें मिला है कि मिस्टर एक्स को माल बेचा। हमने क्या करा, मिस्टर एक्स को माल बेचा है। तो मिस्टर एक्स को जब हम माल बेचेंगे तो हमारे पास से जब माल बेचेंगे तो क्या होगा, हमसे सेल होगी तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा हमारे पास आएगा, पैसा हमारे पास आएगा। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आता है जिससे कि हमारा जो कैश जो है आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसे हम डेबिट करेंगे। और जब पैसा हमारे पास से जा रहा होता है या जो चीज़ हमारे पास से जा रही होती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में जो हमारी सबसे फर्स्ट जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री को हम बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री है कि मिस्टर एक्स को हमने माल बेचा है 500 रुपये का। जब हम बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कैश हमारे पास से आएगा और माल हमारे पास से जाएगा। तो उसकी क्या हो जाएगी, जब कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने का माल गया है, 500 का हमने बेचा है, टू सेल्स अकाउंट 500 हमने क्रेडिट कर दिया और 500 हमने डेबिट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि 500 रुपये का माल जो है वो हमने बेच दिया है। तो हमसे 500 जब हमने माल, जब कोई भी हमने माल बेचा है तो उससे क्या हुआ, कैश हमारे पास आया है। इसलिए हमने क्या, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा, जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास से क्या आ गया, हमारे पास माल हमने बेचा तो कैश आया है और सेल्स हमारी हो गई है, तो माल हमारे पास से गया है। तो आज भी स्टूडेंट्स मैं आपको अभी नरेशन करना नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जनरल एंट्री ही करनी बताई जा रही है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में सेकंड एंट्री करेंगे हम। सेकंड एंट्री है हमारे पास, सेकंड एंट्री में क्या है, व्यापार के लिए कुर्सी मेज खरीदी 1000 रुपये। देखो व्यापार के लिए कुर्सी और मेज खरीदी गई हैं। तो अगर किसी व्यापार में हम देखिए, कोई अगर हम व्यापार करेंगे तो हमें उसके लिए, हमें अपने व्यापार को करने के लिए, सामान रखने के लिए, अपनी बहियाँ वगैरह यानी स्टेशनरी वगैरह रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए हमें कुछ फर्नीचर की भी ज़रूरत होती है। तो अब हमें इसके अंदर क्या कराया, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यापार के लिए हमने कुर्सी और मेज खरीदी हैं। तो स्टूडेंट्स इनके लिए एक अलग अकाउंट बनता है। अब देखिए अलग से हम चेयर का और अलग से हम जो टेबल का अकाउंट नहीं बनाएंगे, बल्कि ये सारा जो अकाउंट बनेगा वो किसके अंदर इनकी एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट के अंदर। तो अब हम इसमें फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। तो देखिए जब हमने फर्नीचर खरीदा है यानी कुर्सी मेज खरीदी है 1000 रुपये की, तो हमारी ये हो जाएगी एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है हमने, 1000 रुपये। 1000 रुपये डेबिट हो गए स्टूडेंट्स और 1000 रुपये हमारे यहाँ से क्रेडिट हो गए। तो ये हमने यानी जो कुर्सी मेज जो हमने खरीदी थी, तो इन्हीं की एंट्री किस में होगी, आपकी फर्नीचर अकाउंट के अंदर हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमारी फर्नीचर अकाउंट की भी एंट्री होगी, हमने दूसरी एंट्री भी कर ली है। अब इसके बाद में आता है मिस्टर एक्स ने 100 रुपये का माल वापस किया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स जो है, ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो भी माल है सारा का सारा जो बिक गया है इसके बाद में कुछ माल वापस नहीं आएगा। किसी भी डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो कुछ माल जो हमारा बिका था वो उसमें से कुछ मात्रा का माल जो है वो हमारा वापस आ जाएगा। अच्छा, जब वापस जो माल आ जाएगा, जो हमारा माल आ जाएगा, उस माल की भी हमें एंट्री करनी होगी। ध्यान दीजिए, उस माल की भी हमें एंट्री करनी होगी। तो उस समय जो हमारे अकाउंट के अंदर, जो हमारे जनरल के अंदर जो पोस्टिंग होगी वो क्या होगी, आइए देखते हैं। तो इसके अंदर ये हमारी हो जाएगी, जो हमारा माल वापस जो आता है, देखिए माल जो हमारा बिक गया था वो जब वापस आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैं आपकी थर्ड एंट्री कर रहा हूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, इसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट टू
कैश अकाउंट, सॉरी ये होगा हमारा कैश अकाउंट। परंतु इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर हमें यहां पर नाम दिया हुआ है, जैसे में दिया हुआ है ये जो हमने सामान जो हमें वापस किया है वो किसने, मिस्टर एक्स ने किया है, तो इस कैश की जगह अगर हमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है कि कोई हमारा माल वापस आया है, तब तो हमारा कैश में आ जाएगा। बट अगर हमें नाम दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या करना होगा, इसका मिस्टर एक्स लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स से जो है हमारा माल जो है क्या हो गया है, वो वापस आया है। तो कितने का माल वापस आया है, 100 रुपए का। स्टूडेंट्स आपके समझ आया। अगर हमारा कोई माल वापस आ रहा है, देखिए अगर हम व्यापार के अंदर कोई भी खरीद फरोख्त करते रहते हैं, बिजनेस के अंदर ऐसा भी होता है कि वो माल वापस भी आ जाएगा और वो हमें वापस करना पड़ेगा। और या हमने ही अगर कोई माल खरीदा है, हमने ही अपने प्रयोग के लिए, हमने कच्चा कोई भी माल खरीदा, हम उसका प्रोडक्शन करते, उससे कोई नई चीज़ बनाते, बेचते, जिससे कि हमें प्रॉफिट होता, बट उसके अंदर कोई डिफेक्ट था माल, तो इसलिए हमने क्या करा, हमें अच्छी क्वालिटी का माल नहीं मिला तो हमें वो वापस करना पड़ा। तो हमें उसकी भी एंट्री बनानी पड़ती है। या हमसे अगर कोई माल लेके गया है, यानी हमसे सेल हुई थी, हमने कुछ सेल करी थी किसी के लिए, और उससे उसे किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई डिफेक्ट आया, उसे पसंद नहीं आया या किसी भी वजह से, तो अगर वो माल वापस आता है तो हमें उसकी भी एंट्री करनी पड़ती है। तो उसकी एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, उसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स। देखिए अगर जो हमने सेल कर दिया था वो आया, तो वो माल अगर वापस आया है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो जिससे भी वापस आया है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस हमने कोई माल खरीदा है, वो आता है, तो उसके लिए परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाती है, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब देखिए निजी व्यय के लिए, अब हमारी देखिए हमने पहली एंट्री कर ली, दूसरी एंट्री कर ली, तीसरी एंट्री कर ली। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फोर्थ एंट्री है, फोर्थ एंट्री क्या है हमारी, निजी व्यय के लिए निकाले 800 रुपये, यानी निजी व्यय के लिए 800 रुपये निकाले हैं। स्टूडेंट्स अगर व्यापार में ऐसा नहीं होता कि हमने अपने यूज़ के लिए है तो हमने अपने पैसे निकाल लिए और उसका कोई लेखा जोखा नहीं करेंगे, उसका भी लेखा जोखा किया जाता है। तो उसका जो लेखा जोखा किया जाता है उसके लिए एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट। तो स्टूडेंट्स अपने पर्सनल काम के लिए अगर व्यापार में से पैसे निकाले गए हैं, जिसका कि व्यापार के खर्च से कोई संबंध नहीं है, तो उसे क्या करेंगे, उसके लिए अलग अकाउंट के अंदर उसकी पोस्टिंग करी जाती है, उसके अंदर उसकी एंट्री करी जाती है, उसे बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। आइए देखते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, निजी व्यय के लिए हमने क्या करा है, निजी व्यय के लिए निकाले हैं 800 रुपये। तो इसकी एंट्री बनेगी, फोर्थ एंट्री बन जाएगी हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कितने की थी, 800 रुपये, ₹800। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अपनी फोर्थ एंट्री भी कर ली है, जिसमें क्या हुआ, ड्राइंग अकाउंट बनाया है हमने, उसके एक अलग अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करी जाती है ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट के अंदर भी हमारी हो गई, ये हमारी फोर्थ हो गई। अब आती है स्टूडेंट्स हमारी फिफ्थ एंट्री है सैलरी चुकता की। सैलरी जो चुकता करी जाएगी, इसके लिए भी एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें उसकी पोस्टिंग करी जाती है। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा सैलरी अकाउंट बनाएंगे हम। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए हमारी फिफ्थ हो जाएगी सैलरी चुकता की, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट सैलरी जो चुकता करी है, तो सैलरी चुकता करी जाएगी तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी जो चुकता करी है वो कितनी है, यानी वेतन जो दिया है कितना है, हाँ, यानी कि हमने अपने स्टाफ को जो पेमेंट जो करते हैं काम के बदले, उसके जो हम सैलरी जो देते हैं, तनख्वाह जो देते हैं, तो उसके लिए क्या अकाउंट बनाया जाता है, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट के अंदर जो पोस्टिंग करी जाती है क्या होती है, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट की पोस्टिंग करी जाएगी, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो कितने की होगी हमारी, 2000 रुपये। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करा है, अब हमारे जो 5 एंट्रियां हैं वो हमारी हो चुकी हैं। अब आगे की, क्योंकि हमारे पास में बोर्ड में और ज़्यादा जगह नहीं बची है, तो मैंने रब करता हूं और नई एंट्री फिर से हम शुरू से करेंगे। अब हम देखेंगे कि दुकान का किराया दिया। अब ये हमारी 3 एंट्रीज जो हैं वो रह गई हैं, अब हम इन्हें करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारी जो 6 एंट्री जो है वो एंट्री क्या है, 6 एंट्री है हम जो बना रहे हैं, दुकान का किराया दिया। तो स्टूडेंट जो दुकान का किराया दिया है उसकी एंट्री क्या होगी, दुकान का किराया दिया, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स रेंट अकाउंट टू
कैश अकाउंट हो जाएगा। रेंट जो होगा वो हमारा जो हमने दिया है वो डेबिट एंट्री हो जाएगी और कैश जो हो जाएगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो तो क्या है, दुकान का किराया दिया है 900 रुपये, 900 रुपीज़ पे किया गया है। 900 रुपीज़ यहाँ पर डेबिट हो गए और 900 रुपीज़ यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिए। तो स्टूडेंट्स हमारी ये जो है 6 एंट्री जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है कि हमने दुकान का किराया चुकता किया है। अब आती है हमारी नंबर 7 की एंट्री है हमारी मजदूरी चुकता की ₹200 रुपये, 200 रुपीज़ की हमने जो है वो हमने मजदूरी चुकता की है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, वेजेस अकाउंट। इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसमें कि हमारी मजदूरी दी जाती है। इसी तरीके से अगर भाड़ा दिया जाता है तो उसकी मैंने शायद कल आपको एंट्री करा दी थी, फ्रैट अकाउंट। यहाँ पर जब मजदूरी चुकता करी जा रही है तो उसके लिए एक अलग बनेगी, क्या बनेगा, वेजेस अकाउंट। तो स्टूडेंट देखिए, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मजदूरी कितनी चुकता करी गई है, 200 रुपये। तो इसमें रुपीज़ हो जाएंगे 200 डेबिट और 200 क्या हो गया, रुपीज़ क्रेडिट कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपनी लास्ट आज की एंट्री पर, जिसमें क्या है कि 2000 रुपये की एक मशीन खरीदी गई। पहले ये क्वेश्चन के ज़रा 2 टाइप्स हैं, मैं ज़रा आपको पहला टाइप बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, मशीन खरीदी गई। सपोज अगर हम किसी व्यापार के लिए, अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए कोई मशीन लगाते हैं तो उसमें अगर वो हमारी मशीन खरीदी गई है, मशीन खरीदी गई, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंट्री बना रखी है, मशीन खरीदी गई 2000 रुपये। तो पहले हम सिर्फ इतने की एंट्री में आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या बनती है, उस कंडीशन के अंदर हमारी एंट्री बनती है मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो मशीन कितने की खरीदी की है, 2000 रुपये की, ₹2000। 2000 रुपये की स्टूडेंट्स हमने मशीन खरीद ली। तो यहाँ से हमारी जो मशीन जो परचेज करी गई है कितने की करी गई है, 2000 रुपये की कोई मशीन खरीदी गई थी। तो उसका क्या हो गया, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्स्ट जो एंट्री होगी हमारी क्या होगी, डेबिट टू कैश अकाउंट्स। स्टूडेंट्स समझ आया। अब इसी के अंदर हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि जैसे क्या था कि हमारे पास में पहले से कोई मशीन हमारे पास थी और हमने क्या करा, हमने एक नई मशीन परचेज करी। अब नई मशीन हमने जो आई है वो आई है हमारी 2000 रुपये की, और 2000 रुपये में क्या हुआ, क्या अब जो हमारे पास में पुरानी मशीन थी वो हमने एक्सचेंज में दे दी। समझ रहे हैं, 2000 रुपये की कोई मशीन थी और वो हमने एक्सचेंज में दे दी। सपोज वो एक्सचेंज में गई हमारी 500 रुपये की। तो हमें जो मशीन कितने की पड़ी, हमने जो मशीन खरीदी वो 1500 रुपये तो हमने उसके कैश दिए और बदले में हमने पुरानी मशीन दे दी। तो हमारी जो पुरानी मशीन जो गई है वो कितने की गई है, 500 रुपये की गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 2000 रुपये की कोई मशीन खरीदी जिसके बदले हमने क्या करा, 15000 रुपये उसे नगद में चुकता कर दिए हैं और बदले में एक अपनी पुरानी मशीन उसे एक्सचेंज में दे दी गई है। तो स्टूडेंट देखिए इसकी एंट्री किस प्रकार बनेगी, इसकी पड़ेगी एंट्री मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट टू ओल्ड मशीन एक्सचेंज। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि जो हमारी ओल्ड मशीन जो है, ओल्ड मशीन को एक्सचेंज किया जा रहा है। ओल्ड मशीन एक्सचेंज अकाउंट या ओल्ड मशीन अकाउंट कुछ भी हम लिख सकते हैं, ओल्ड मशीन अकाउंट। ओल्ड मशीन अकाउंट कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट देखिए मशीन जो आई है हमारी, मशीन कितने की आई है, मशीन आई है हमारी 2000 रुपये की। अब हमने उसे कैश कितना पे करा है, कैश पे करा है हमने उसे 1500 रुपये। अब देखिए कैश किया है हमने 1500 रुपये। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1500 यानी 1500 में से 2000 घटाएंगे तो हमारी जो पुरानी मशीन की वैल्यू क्या है, पुरानी मशीन जो हमारी गई है वो एक्सचेंज में कितने में गई है, 500 रुपये में उसका जो है एक्सचेंज वैल्यू वहाँ की गई है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी जो आज कुछ एंट्री हैं वो मैंने आपको समझाई हैं। कल मैं इससे थोड़ा सा और अपर वर्जन लेके आऊँगा एंट्रियों का, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट वाली एंट्री भी आपके उसमें शामिल होंगी कि छूट कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। तो कल की वीडियो के अंदर हम छूट और कुछ बेसिक सी और कुछ एंट्री होंगी, हम उन्हें करना सीखेंगे। जब तक के लिए वीडियो देखते रहें और एंट्रियों की प्रैक्टिस करते रहें।